नमस्कार, जय श्री राम। मैं विनोद सैनी, पुत्र स्वर्गीय श्री साहब सिंह सैनी, आप सब बंधुओं का इस श्रद्धांजलि सभा में पहुंचने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज इस भावपूर्ण अवसर पर मैं स्वर्गीय श्री साहब सिंह सैनी जी के जीवन परिचय बारे AI के माध्यम से आप सब लोगों को बताने का प्रयत्न करूंगा। उनका जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणादायक रहा है और उनकी यादें हम सभी के दिलों पर अमिट छाप छोड़कर गई हैं। ओम शांति ओम। साहब सिंह सैनी का जन्म जिला कुरुक्षेत्र के बाबिन खंड के गांव फालसंडा जट्टान में श्री नथुराम सैनी जी के परिवार में 15 नवंबर 1940 को हुआ। परिवार में साहब सिंह जी के 4 भाई और 3 बहनें थीं। साहब सिंह जी ने अपनी 5वीं तक की पढ़ाई अपने गांव के नजदीक संगोर में की। वो उसके आगे की शिक्षा गीता स्कूल में हॉस्टल में रहकर की। 10वीं करने के पश्चात घर वालों ने उनको आगे पढ़ाने से मना कर दिया, परंतु मन में पढ़ाई की तमन्ना लिए हुए आगे बढ़ते हुए उन्होंने मोरनी हिल्स के नजदीक मलेरिया महकमे में रहकर कुछ समय नौकरी की। श्री साहब सिंह जी ने अपने करियर के शुरुआती दौर में कुछ समय ट्यूबवेल ऑपरेटर के रूप में कार्य किया। इसके पश्चात उन्होंने प्रभाकर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ साथ पंजाबी यूनिवर्सिटी में BA द्वितीय वर्ष में प्रवेश लिया और अपनी स्नातक की शिक्षा पूर्ण की। अपनी शिक्षा के दौरान ही उन्होंने बॉम्बे इंस्टीट्यूट से 6 महीने का सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स करने का निर्णय लिया। इस कोर्स की फीस के लिए उनकी दादी जी ने उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की। सन 1960 में वे अकेले ही घर से बॉम्बे के लिए दादर एक्सप्रेस से रवाना हुए। यात्रा के दौरान करनाल में उनकी मुलाकात एक अन्य साथी से हुई जो उसी कोर्स के लिए बॉम्बे जा रहा था। दोनों ने साथ में ट्रेन का सफर तय किया और बॉम्बे स्टेशन पहुंचे। वहां उनकी पहली रात एक गुरुद्वारा साहिब में बीती। अगले दिन संस्थान पहुंचने के बाद उन्होंने एक गुजराती लॉज में 60 रुपए प्रतिमाह के किराए पर रहने की व्यवस्था की। लगभग 6 महीने वहां रहकर कोर्स पूरा करने के पश्चात स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वे वापस अपने घर लौट आए। संयुक्त पंजाब के समय उन्हें पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सरकारी नौकरी प्राप्त हुई। वहां असिस्टेंट के पद पर कार्यरत रहते हुए उन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से 2 वर्षीय LLB का कोर्स पूर्ण किया। इसके बाद उन्होंने पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और सन 1971 में जिला करनाल में एक वकील के रूप में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। श्री साहब सिंह जी को अंग्रेजी, हिंदी व पंजाबी भाषाओं का ज्ञान था। लोगों की सेवा करने के उद्देश्य को मन में लेकर समाज में व्याप्त दहेज, अंधविश्वास और मद्यपान आदि सामाजिक बुराइयों को हटाने बारे लोगों को जागरूक करने का प्रयास निरंतर उनके द्वारा जारी रहा। उनके साथ साथ वो सैनी समाज सभा के सदस्य बने। लगभग 8 वर्ष तक समाज के सचिव के पद पर रहते हुए इन बुराइयों को रोकने के लिए आम लोगों को शिक्षित करने का प्रयत्न भी किया। वह जनसंघ के साथ भी जुड़े रहे और जनसंघ के प्रचार व प्रसार करने में अग्रणी रहे। उनका मुख्य उद्देश्य केवल समाज सेवा रहा। राजनीतिक चर्चा करना, चलचित्र देखना और बागवानी करना उनके जीवन के विनोद तथा मनोरंजन के साधन रहे। बैडमिंटन व वॉलीबॉल उनके लोकप्रिय खेलों में से एक थे। जिला पटियाला यूनिवर्सिटी में वे बैडमिंटन के चैंपियन रहे। श्री साहब सिंह जी ने अपना वैवाहिक जीवन जवंती देवी के साथ शुरू किया, जिनसे उनको एक पुत्र और 2 पुत्रियां सौभाग्य से प्राप्त हुईं। वकालत शुरू करने के साथ साथ उनका राजनीतिक सफर भी शुरू हुआ। वे लैंड मॉर्गेज बैंक के डायरेक्टर बने और विभिन्न संगठनों में कई पद धारण किए, जैसे महासचिव लोकदल चरण सिंह जिला कुरुक्षेत्र, सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी लोकदल, 2 वर्ष के लिए बार एसोसिएशन कुरुक्षेत्र के सचिव और 8 वर्ष के लिए सैनी समाज सभा पंजीकृत कुरुक्षेत्र के सचिव रहे। उनके द्वारा कई सामाजिक तथा राजनीतिक सम्मेलनों में हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान में भी लोगों को मद्यपान, दहेज और अन्य सामाजिक कुरीतियों को दूर करने बारे जागरूक सम्मेलनों का आरंभ किया। प्रारंभ में यूनिवर्सिटी तथा फिर किसान आंदोलनों में शामिल हो गए। किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए कई जुलूसों का नेतृत्व किया। सामाजिक सुधारों में गहरी रुचि रखते हुए सैनी समाज को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। उनको सामाजिक अध्ययन तथा अंग्रेजी साहित्य पढ़ने का भी शौक रहा। श्री साहब सिंह जी ने 1971 में वकालत शुरू करने के साथ साथ राजनीति में भी अपनी सक्रिय भागीदारी रखी और चरण सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी के कार्य को निरंतर जारी रखा। 1982 में 22 थानेसर लोकदल से उनको उम्मीदवार घोषित किया गया।
श्री साहब सिंह जी को 2195 वोट से विजयी घोषित किया गया। श्री साहब सिंह जी को चौधरी भजनलाल जी ने 1984 में हथकरघा व हस्तशिल्प विभाग के चेयरमैन के पद पर सुशोभित किया। उनका कार्यकाल 1982 से 1987 तक रहा। श्री साहब सिंह जी का संपूर्ण जीवन ऊर्जा, आध्यात्मिकता और निस्वार्थ सेवा का एक अनुपम उदाहरण रहा। उन्होंने सदैव सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए समाज के लिए स्वयं को समर्पित किया और अनेकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें 5 दिसंबर 2025 को ओजस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों के अथक प्रयासों के बावजूद उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो सका और 12 दिसंबर 2025 को वो प्रभु चरणों में विलीन हो गए। उनका जाना समाज और परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनकी स्मृतियां और उनके द्वारा दिखाए गए आदर्श सदैव हमारे बीच जीवित रहेंगे। नमस्ते दादू। बड़े दादू की जिंदाबाद। जय हिंद। आई मिस यू बड़े नानू। नमस्ते। यह सदन हरियाणा विधानसभा के पूर्व सदस्य चौधरी साहिब सिंह सैनी के 12 दिसंबर 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 15 नवंबर 1944 को हुआ। वे वर्ष 1982 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। उन्होंने समाज में व्याप्त दहेज, अंधविश्वास तथा मद्यपान जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकने के प्रयास किए। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।